नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से जंतर मंतर दिल्ली पर आंदोलन हुए उसका असर हर जगह देखने को मिला और अब आज हम यह जानने के लिए निकले हुए हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है कि आखिर जो ये इस्तीफा हुआ है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखा कि देश हित में और लोगों के लिए जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। 10 दिन से वो बहुत दुखी थे और जो है उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि बच्चे पढ़ सकें और जो व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से चल सके और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसका फायदा बच्चों की आड़ में न ले सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं वो काफी बेहतर है और जैसे देश हित के लिए इस्तीफा हुआ और लोगों को, जो लोग इन्वॉल्व रहे इसमें, उनको सजा देने की जिस प्रकार से बात की है ये वाकई में काबिले तारीफ है और सरकार का ये फैसला जो है वो देश हित में है। तो हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इधर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, बैठे हैं। क्या हाल चाल है भैया, क्या नाम है आपका? आदर्श जी, आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसको आप ठीक मानते हैं? ठीक तो नहीं है। जो गंजा मतलब कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे, वो गलत चीज कहा था। शिक्षा का कानून बनाइए कि ऐसा कानून होना चाहिए, जो पेपर लीक हो रहा, जो कर रहे हैं उनको ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो अब तो जो एक फौरी तौर पर जो आप लोग, सब लोग, हम लोग जानते हैं उसमें यह है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा, तो ये तो बड़ी सजा की बात हुई है। हाँ, तो ये ठीक है, यही सब तो चाहिए कि मतलब जो दोबारा ऐसा रिपीट ना हो कभी भी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस्तीफा दे करके अच्छा किया जो उन्होंने लिखा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें अपना जो है काम न कर पाए, देश की अखंडता पर असर न पड़े, इसके लिए उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया? ठीक कहा उन्होंने? हाँ, ठीक कहा, ये तो बहुत ठीक है। यही विदेशी फंडिंग हो रही है उसके अंदर, बाहर सब फंडिंग आ रही है। वहाँ स्टूडेंट कौन है? रीड हुआ, जो पढ़ने लिखना बच्चा था वो अपना पेपर पास किया, वो मेरिट में आ गया। जो नहीं है वहाँ पे कौन स्टूडेंट थोड़ी ना वहाँ कोई विरोध कर रहा है उस चीज का। स्टूडेंट तो अपना काम कर रहे हैं, जो जिसको पढ़ने लिखने वाला बच्चा पढ़े लिखेगा, अपना काम करेगा। तो मतलब आपको लगता है कि वहाँ जो पढ़ाई लिखाई में उतना इन्वॉल्व नहीं थे वो लोग ज्यादा थे क्या? ज्यादा लोग थे वो इन्वॉल्व वहाँ पे, जो जिनको कोई काम नहीं वो सब वहाँ पे सब वो फालतूगिरी वहाँ कर रहे हैं। लेकिन इस्तीफा दे करके ठीक किया कि नहीं? ठीक किया उन्होंने, जो कहा ठीक कहा कि देश विरोधी ताकतें वहाँ पे लगी तो उन्होंने ठीक कहा। ये तो है, ये फैक्ट है। चलिए आपके पास सर आता हूँ, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे करके कैसा काम किया? मुझे तो लगता है उन्होंने ठीक किया, इस्तीफा थोड़ा पहले भी दे देना चाहिए था। हाँ, बट ये है कि इस्तीफा इज नॉट अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है कि कोई भी मंत्री इस्तीफा दे दे, बस इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। रूल बनाने के बाद चीजें क्या होती है, रूल तो बन जाता है, उसको फॉलो नहीं कराया जाता है। इसको सख्ती से फॉलो कराना ही इम्पोर्टेंट है। जो सीजेपी के प्रमुख हैं, जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीड कर रहे थे अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि बोलते हुए कि जो है ये सरकार जो कहती थी कि इस्तीफा नहीं देते हैं लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीपके के दबाव के कारण धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया या देश हित में इस्तीफा दिया? बिल्कुल उनके दबाव पे नहीं दिया। अगर दबाव पे देना होता तो बहुत पहले दे देते। ये सिर्फ स्टूडेंट की हित पे और जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो भी बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए या फिर बेस्ट डिसीजन था उन्होंने लिया और अपना इस्तीफा दिया। उनका दबाव अगर होता तो दबाव तो बहुत पहले से था और सोनम वांगचुक जब अपना हड़ताल पे थे तब भी वो दे सकते थे, बट उनके दबाव पे नहीं। दबाव तो उनका क्या है, बाकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है और देश विरोधी जो ताकतें बताई गई और लिटरली है, क्योंकि फंडिंग स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता जिस तरह से वहां पे चीजें चल रही हैं और खाना पीना और बाहर से ऑर्डर हो रहा है, सबवे का बर्गर, और वो स्टूडेंट अपने से पढ़ाई के बाद समय ही नहीं मिलता है और प्लस उनके पास इतना पैसा नहीं है। मैंने जितना नोटिस किया है, स्टूडेंट जो अभी कर रहा है वो सब फंडिंग है और उनका कोई मतलब दीपिका का कोई मुझे लगता है दबाव नहीं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आंदोलन में जिस करने के बाद जो इस्तीफा हुआ, जो वो लोग कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी अब क्रेडिट पाने की भी होड़ मचेगी? ऑब्वियसली क्रेडिट पाने की होड़ मचेगी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी विपक्ष में नेता थे, चाहे वो उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव से लेकर जितने XYZ जितने भी राहुल गांधी एंड ऑल सब थे वहां पे, सब ही अपना
दिखाना चाहेंगे कि उनकी वजह से हुआ, और इसको ये यूपी इलेक्शंस के लिए 100% इसको बनाना चाहेंगे। आपको लगता है यूपी इलेक्शन में उसका कुछ असर पड़ेगा? ऑब्वियसली अभी तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता कि इलेक्शन पड़ेगा, बट हाँ, इस समय अगर इलेक्शन हो जाए तो 100% पड़ेगा, बट टाइम्स जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा। आपको क्या ऐसा लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के काम के सामने इन सब चीजों का असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सीएम योगी का जो काम है वो मतलब एक नंबर काम है, जिसको मैं बोलूंगा। उसमें अगर होना होता तो लखनऊ में भी हम देखते प्रोटेस्ट, और सीजीपी के कार्यकर्ता जैसे महाराष्ट्र में गए हैं, बाकी स्टेट्स में ही थे, बट मुझे नहीं लगा कि हाँ, कुछ समाजवादी पार्टी के और अन्य पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो विरोध कर रहे थे, लेकिन सीजेपी और ऑल इस टाइप के कोई यंगस्टर्स मुझे नहीं दिखाई पड़े। सिर्फ कार्यकर्ता थे, कोई यंग स्टूडेंट या इस तरह का, बल्कि हमने देखा कि और भी स्टूडेंट जो कोचिंग एंड ऑल जिनका नीट क्लियर हुआ है, हजरतगंज में मैं यहाँ बैठा हूँ, यहीं से ही उन्होंने अपने रैली निकाली थी, जिसके अंदर वो सेलिब्रेट कर रहे थे नीट सिलेक्शन का। नीट सिलेक्शन का? हाँ जी, मतलब खुश थे वो? बिल्कुल खुश थे। जितना सिलेक्शन हुआ, आप अगर वीडियोस देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और इसमें योगी आदित्यनाथ का काम बहुत बड़ा है, उसके आगे ये बहुत छोटा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर बात कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है, आप लोग एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जायज या ठीक आया? देखिए, प्रेशर में अगर देखे तो नाजायज है, और उनको नैतिकता के आधार पे पहले दे देना चाहिए था, ऑफर कर देना चाहिए था। लेकिन रीनीट कराया, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी भी शो करी है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट भी आया उसका। कोटा की सड़कें कल देखिए आप कैसी थी, उसके भी वीडियोस हम लोग ने देखे हैं। तो प्रेशर में इस्तीफा, इसको प्रेशर में इस्तीफा जो है वो गलत है, चाहे वो किसी का भी हो। इससे पहले दांतेवाड़ा में जो अटैक हुआ था, जब माओवादियों ने मारा था, और उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा ऑफर करा था, तो इसी भाजपा ने उसका अपोज करा था इस्तीफा नहीं चाहिए, कि इस्तीफा नहीं दें वो। पी चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा देने के लिए कहा था, पेशकश करी थी, और भाजपा ने अपोज करा था उस चीज ये का। आप 2009 की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, जो दंतेवाड़ा में 76 जवान जब शहीद हुए थे जी जी जी, बिल्कुल। माओवादी अटैक में। जी जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने कहा था कि इस्तीफा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, इतना बड़ा तंत्र है, हम लोग की 140-150 करोड़ की आबादी है लगभग, और उसमें एग्जाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, हर तरीके के लोग हैं। ठीक है, आपको जो उन्होंने लाइन लिखी है, देश की अखंडता के लिए जरूरी था कि मतलब इस्तीफा दे, देश विरोधी ताकतें अपने मंसूबों में काम ना हो पाए, जो ये जो सोच है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि देश विरोधी ताकतें जो है देश की अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, बात तो सही है, कहीं तक बात तो सही है, क्योंकि अगर उनको इस्तीफा देना होता तो पहले दे देते। उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया। नीट एग्जाम का पेपर जो था लीक हुआ, उसको रीनीट कराया। ठीक है, उसका भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस्तीफा वाली कोई स्थिति थी नहीं, लेकिन जो ये इस्तीफा दिया गया है, तो ये जो उन्होंने बोला है तो सही बोला है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आपसे बात करेंगे, फिर चलेंगे। सर, आपको क्या लगता है, इधर थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है। आपको क्या, सर क्या नाम है आपका? युवराज सोनकर। सोनकर साहब, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, जो इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको जीत देखते हैं सीजेपी की, या फिर दबाव देखते हैं, या जो देश हित की बात करते हुए जो धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दिया है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं, उन्होंने राष्ट्र हित में इस्तीफा दिया, ना कि किसी दबाव में दिया। वो विद्यार्थियों के जो है फेवर में इस्तीफा दिया उन्होंने, ना कि कोई मौका परस्त पार्टी जो विपक्ष की आकर के मौका परस्ती कर रही है, उसके लिए नहीं दिया। देखिए, प्रोटेस्ट सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम भी उसका सब फेवर करते हैं, बट शांतिपूर्ण ढंग से होता है। वहां पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं हो रही थी, आप भी देख रहे थे, आपका भी जो है न्यूज चैनल उसको लाइव रिपोर्ट कर रहा था। आपको क्या लगता है वो सही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप एक बार बताइए कि अगर वो सही है। हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से स्टूडेंट के हित में जो भी होगा वो सही है, लेकिन आपने जो कहा कि आप अब हम लोग जो है तो थोड़ा सा कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्वतंत्र बातें जो लोग कहते हैं, बावजूद इसके हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बड़ा आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं कि ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज्यादा जो है दांव पे आते हैं, तो मैं समझता हूँ, लेकिन राष्ट्र हित की बात करें तो आपको भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा था।
जो गलत है वो गलत है। हाँ, बाकी विपक्ष तो मौका परस्ती की ताक में बैठा ही हुआ है। वो चाह रहा है किसी तरह से हम जो है मौका परस्ती से सत्ता पक्ष को किसी तरह से जो है उस पर उसके दामन पे दाग लगाने की प्रयास करे, कोशिश करे। ये सब कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो अभिजीत दीपके ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जब कहा कि ये जो कहते थे कि इस्तीफा हमारा कल्चर नहीं है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आपको क्या लगता है कि उन्होंने झुका दिया या धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रहित में फैसला लिया? ये राष्ट्रहित में फैसला लिया। मैंने आपकी बात की शुरुआत में ही आपसे बोला, राष्ट्रहित में फैसला लिया है, कोई दबाव में नहीं लिया। विद्यार्थियों के राष्ट्रहित में और आला कमान जो भी पार्टी के लोग हैं उनसे चर्चा की होगी इस विषय पे, उसके बाद उन्होंने अपना फैसला लिया होगा और सब अपनी स्वेच्छा से उन्होंने लिया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। देखिए, वहां पे जिस तरह के जो कॉमेडियन थे उन्होंने कहा सीता का पति फलाना ढिमकाना, काफी जो है देश विरोधी नारे भी लगे। ये गलत बात है। राष्ट्रहित की बात हो रही है, वहां पे स्टूडेंट के पक्ष की बात हो रही है। आप भारत का भविष्य की बात कर रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बात है। इसके मैं बिल्कुल जो है पक्ष में नहीं हूं। और देखिए, आप भी जानते हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं काफी तरक्की की है। देश विदेश में अगर उनका जो है उनकी जय जयकार हो रही है, इस पार्टी की जय जयकार हो रही है, इस प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही, तो कोई फर्जी नहीं करता है कि वो पैसा देकर के हमसे थोड़ी ना कोई यहाँ बुलवा रहा है। और या हमारी तरह कुछ लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित की चीजों को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई पैसा दे रहा है या मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरा इंस्टा फेसबुक सब देख लीजिए। मैं किसी पार्टी को जो है पर्सनली वैसे सपोर्ट नहीं करता। मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, जो सही है वो सही है। कल कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो मैं कांग्रेस की तारीफ करूंगा। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ गलत भी किया, जिसका कारण है कि आज अब 12 साल से सत्ता में नहीं हूं। और यही हालत जो है क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी की है। अब मौका परस्ती आप लेकर के चले जाओ, आप बताइए गे कम्युनिटी वहां पहुंच गई, क्या तुक था? नहीं, मतलब आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जायज लगता है? हाँ, राष्ट्रहित में उन्होंने लिया, विद्यार्थियों के पक्ष में लिया, हम लोगों ने फेवर उनका किया। और देखिए, राष्ट्रहित में लिया इसलिए उनका फेवर है, बिल्कुल इसका वेलकम है और लोगों को आभास होगा। और बाकी शिक्षा माफियाओं पे नकेल कसनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो है क्या लगता है यूपी में शिक्षा माफियाओं पर नकेल है? हाँ, बिल्कुल है। जिस तरह के मुख्यमंत्री अपने बैठे हुए हैं, शिक्षा माफिया, भू माफिया, इस सब की जो है हम लोग की लैंग्वेज में कहें तो हवा ढीली है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। इधर चलते हैं, इधर इन लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है अमित जी, आप फिर से यहाँ बैठे हुए हैं, कब आए हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले? अभी बस जस्ट पहुंचे। हाँ, आप बताइए, आपको क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं तो इस अराजकता का माहौल जो पूरे देश में फैल गया, नहीं पहुंचा होता। उनको नीट यूजीसी जैसे ही रिजल्ट आया और ऐसा लगा कि आंदोलन होगा और छात्र उद्वेलित है, उग्र है, वैसे ही उनको इस्तीफा, लाल बहादुर शास्त्री से तो बड़े नेता है नहीं धर्मेंद्र प्रधान। ट्रेन एक्सीडेंट एक होती है, दुर्घटना होती है और वो अपना इस्तीफा दे देते हैं नैतिकता के आधार पर। ये तो बहुत बड़ा है, एक तरह से हादसा कहेंगे या जो भी कहेंगे, तो उनको दे देना चाहिए था इस्तीफा बहुत पहले। इस अराजकता यहाँ तक पहुंचता ही नौबत नहीं आती। एक फजीहत अलग से हुई है सरकार की जो उन्होंने कराई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो लिखा है कि राष्ट्र के हित में, आपको लगता है? नहीं, राष्ट्र के हित में कौन सा? पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थोड़े भारत के इतिहास में हुए। इनसे पहले बहुत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने भी कल लिखा। उनसे अच्छा केंद्रीय मानव संसाधन विभाग थोड़े धर्मेंद्र प्रधान जी ने चलाया। और ना ही भविष्य में ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद कोई शिक्षा मंत्री कोई योग्य और काबिल आएगा। लिखना, वो तो उनको कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता है। कोई न कोई इस्तीफा देता है तो रीजन उसमें कुछ ना कुछ लिखता है कि भाई मैं इस कारण से इस्तीफा दे रहा हूं। ये इनके नेतृत्व को पहले ही देख लेना चाहिए और भांप लेना चाहिए था और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। भले आप कहीं, भाई आपको एडजस्ट करना है पुराने नेता कहीं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा है, वो तो कह ही रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिए हैं, इनको हटाया गया है। चलिए, हटा दिया गया है तो हटा दिया गया है। लोकतंत्र का सम्मान किया ना इस देश के प्रधानमंत्री ने, युवाओं का सम्मान किया, छात्रों का सम्मान किया, हटा दिया ना। अब क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है विपक्ष को कि क्रेडिट ये ले रहे हैं। कोई कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद, कोई कह रहा है राहुल गांधी की जीत हुई, कोई कह रहा है इस पार्टी की जीत हुई। अरे जीत कैसे हुई? अभी 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ, पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल में, बिहार में
आपका सुपड़ा साफ हो गया। असम में आप कहीं नहीं दिख रहे हैं, और वहां पर नहीं इंकलाब जिंदाबाद हुआ था, वहां पर नहीं आप क्रेडिट दे रहे थे अपने शीर्ष नेताओं को, वहां पर भी तो आप दे सकते थे। अब इंकलाब जिंदाबाद वो लड़कों का प्रोटेस्ट था, कहना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है, ना कि किसी पार्टी की जीत है। जिस तरह से लोग क्रेडिट लिए ले रहे हैं कि अरे हम तो बहुत बड़ा ये कर लिए, तो अभी 2 महीने पहले पीछे जाइए ना कि आप लोगों ने क्या किया है, कहाँ थे आप लोग। बिहार से चले गए, इतना बड़ा सूबा आपके हाथ से निकल गया, और बंगाल चला गया आपके हाथ से, असम चला गया, तमिलनाडु चला गया। ये जो एक्सरसाइज यूपी को लेकर के है, और योगी जी ने जो आज कहा है, प्रधानमंत्री जी के निर्णय और व्यवस्थाओं की तारीफ की है, और जो इन्होंने इस्तीफा दिया उस पर भी कहा कि राष्ट्रहित में, तो जो मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं सीएम योगी, आपको लग रहा है कि यूपी इलेक्शन में ये सब बातें होंगी? और पंजाब में देखिए, यूपी का जो चुनाव है एक तरह से अलग है। यहाँ पर मुझे लगता है सबसे बड़ी जो बात है सीएम योगी जी की, वो लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे प्रदेश में खासकर महिलाओं की जो सुरक्षा है, जो मतलब मैं नहीं कहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा चुस्त और दुरुस्त है। अपराधी अपराध करने से डरता है, एक बार सोचता है कि अगर करेंगे, ठीक है, लोग कहते होंगे कि भाई पैर में गोली लग जाएगी या क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये तरीका पसंद आ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि इस आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा प्रभाव दिखने वाला है, क्योंकि ये केंद्र का मुद्दा था, वो धर्मेंद्र प्रधान के विभाग का। यहाँ पर तो ऐसी कोई चीजें हो नहीं रही, घटित नहीं हो रही हैं। और जैसा कि सीएम योगी का सीधे कहना है कि भाई अगर करोगे तो भुगतोगे, मिट्टी में मिला देंगे, उनकी ये थ्योरी लोगों को पसंद आ रही है। और इसी से प्रदेश, मुझे लगता है कि आगे अभी उत्तर प्रदेश में इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई प्रभाव पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी बात करने के लिए। इधर भी चलते हैं, बात करते हैं। आप लोग बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के, क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? सही है, जिस हिसाब से देखा जा रहा था, इतने दिनों से दबाव बन रहा था, तो ऐसी कंडीशन में इस्तीफा देना ही सही था। क्योंकि बच्चे लोग हैं जो नासमझ होते हैं, बैठे हुए हैं, जो बच्चे होते हैं, मतलब उनको 18-20 साल की एज में उतनी अकल नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, सही ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि ये ज्ञान आने में एक्सपीरियंस से आता है। अभी उनको उतनी देश कैसे चल रहा है, शासन कैसे चल रहा है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो जेनजी वाला आजकल जो चल रहा है, तो वो एक फैक्टर है। और वो अभी मेरे अंदाज से कि उनकी समझ अभी उतनी उस लेवल की नहीं है कि वो देश कैसे चलता है इसको समझ पाए। छोटी मोटी घटनाएं जैसे पेपर लीक, ये सब चलती रहती हैं। बच्चों को अपना केंद्रित होकर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर उनके कुछ गलत भी हुआ तो उनको एक मौका मिला एक दूसरा पेपर देने का, और मेहनत से पेपर दे और आगे बढ़े। अभी उनका ये टाइम नहीं हो रहा कि वो जाके अनशन करें। तो एग्जाम हो ही गया, रिजल्ट भी आ गया, लोग खुश भी दिखाई दिए। हाँ, वही कह रहे हैं कि इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, और बच्चों को अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, आगे के कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, और इस तरीके के इशू को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। मेरा मानना यही है। तो अब इस्तीफे के बाद लग रहा है कि सब बात शांत हो जाएगी। देखिए, अब जो विपक्ष अपने हिसाब से ये चीजें देखता है, अपने हित के लिए देखता है कि किस तरीके उनके फेवर में रहेगा। पर लेकिन अगर ये इशू था, इस्तीफा दे दिया है, तो नॉर्मल बच्चों को अपने वापस आ जाना चाहिए, अपनी मेच्योरिटी अपना धीरे धीरे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को देखना चाहिए। ये नहीं कि वहां जाके बैठ गए, माँ बाप ने पढ़ाया और उसके बाद जाके 18-20 साल की एज में इस तरह के धरना दे रहे हैं, तो उनको शोभा नहीं देता है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें। मेरा मानना यही है। आप सर क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इधर आ जाते हैं, एक आध लोगों से और बात कर लेते हैं हम। इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? इधर थोड़ा सा 1 मिनट इधर देखिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप लोग ठीक मान रहे हैं इसको? इसमें मैं नहीं बहुत कुछ कह सकता हूँ। इस्तीफा दे करके ठीक किया उन्होंने या नहीं? ये तो उनका हाईकमान जाने। अच्छा, जो विद्यार्थी लोग काफी जुटे हुए थे, आपको क्या लगता है? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कई बार जो है आप लोग भाई जेनजी जनरेशन से हैं, मुझे लगता है। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा खड़े हो जाएंगे, हाँ उसको पीछे कर लीजिएगा। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? हमजा नाम है मेरा। हमजा, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देकर के ठीक किया? मतलब हाँ, जैसे कि प्रोटेस्ट का अकाउंटेबिलिटी तो ली, ठीक है। अब हाँ, मतलब मुझे क्या है, मैं तो बिजनेस अपना संभालता हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा है नहीं। अभी तो जेनजी हैं। हाँ, जेनजी तो है, लेकिन मुझे अपने बिजनेस से ज्यादा फर्क पड़ता है। उसमें तो कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं, तो वो ठीक चल रहा है। हाँ, वो तो ठीक चल रहा है। चलिए, खुश रहिए फिर आप। मतलब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, आपको लगता है। इधर आ जाते हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? गौरव महेश्वरी।
गौरव जी, आपको क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया देश हित में लगता है या दबाव में? देखिए, पहली चीज तो मैं मानता हूं कि अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो देश में किसी भी व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। और मैं तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि पहले दिन से प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी, प्रोटेस्ट बड़ा होता गया। शायद छात्र नाराज थे, इस चीज को सरकार पहचान रही थी। सरकार ने जो भी फैसला लिया धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, छात्रों की मांग पूरी मान ली गई। तो मैं मानता हूं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला, वो भी सरकार की तरफ से मिला, और छात्रों की मांग अगर मानी तो सरकार ने मांगी। लेकिन एक जो सवाल एज अ पेरेंट अगर मैं कहूं मेरे मन में गूंज रहा है पिछले 3-4 दिन से, हम सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जो सोशल मीडिया पे अभद्र भाषाएं, वल्गैरिटी और छात्रों के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टी के, विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता घुसकर गंदे गंदे नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री जी को आप गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी से आप बैर रखते होंगे, उनसे द्वेष रखते होंगे, आप उनको गाली दीजिए। एक बार के लिए मान लीजिए वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, तो क्या हम ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं? डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो एज अ पेरेंट मेरे मन में चिंता बैठ गई है कि जो जेंजी हमारा जो मीडिया बता रहा है, मीडिया उस पक्ष को जरूर दिखाए कि उस जेंजी के बीच में पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इंटरेस्ट के लिए किन लोगों को घुसेड़ा, जो आकर उन बच्चों के बीच में अश्लील पोस्टर लहरा रहे थे, उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और हमको ये सबक दे गया कि हमको अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है। मेरी एक चिंता का विषय ये भी है, मैं आप मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि इस पहलू पे भी जरूर आप लोग बात करिए। निश्चित तौर पर यह गंभीर बात है। एज अ मीडिया पर्सन, एज अ रिपोर्टर, हमें भी जो आपने आज कंसर्न तो है। कल आपके बच्चे भी बड़े होंगे, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, और ये जो गंदे गंदे पोस्टर, गंदी गंदी गालियां माँ बहन की जो प्रधानमंत्री जी को दी गई थी, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री से हालांकि 4 बार प्रधानमंत्री जी ने परसों रात में 12 बजे के आसपास जब उन्होंने एक वीडियो डाला तो इसी जेनजी जनरेशन ने उनको अच्छे, मैं कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने तो गालियां भी लिखी थी, लेकिन यह है कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था। लेकिन 95% लोगों ने प्रधानमंत्री जी जो जेनजी जनरेशन है उसमें लिखा हुआ था, जो मैंने देखा, मतलब मैंने कम से कम एक थॉरली लगभग 1000 कमेंट तक मैं गया था, मतलब के आसपास तक, जो ऊपर से 1000 मैं जाता गया तो मैंने उसमें देखा कि ज्यादातर लोगों ने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को, और मैंने देखा कि उसमें कम उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां ज्यादा थे, कि प्रधानमंत्री जी आप वीडियो ऐसे नहीं ऐसे बनाइए। उसमें काफी उसमें उनको सजेशन भी दिया था और ये कहा था कि इसमें थोड़ा सा अच्छा वीडियो बनेगा। तो दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा दूर से बनाया है, जो कल वाला है। मेरा यही कहना है कि उन छात्रों को, हमारे उन देश के युवा भविष्य को ये पहचानने की जरूरत है कि आपके प्रदर्शन में पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता भेज रहे हैं और वो कहीं से जेंजी नजर नहीं आ रहे थे, चीज मैंने देखी कि जेंजी नजर नहीं आ रहे थे, और लोगों ने गंदे गंदे कमेंट की, मैं आपको यकीन बता सकता हूँ कि मैं शर्म से मेरा सिर झुक गया है देश के। और एक लेकिन एक अच्छी चीज भी हुई है कि प्रधानमंत्री जी के लगभग 10 से 12 लाख के बीच में फॉलोअर्स बढ़ गए इस दौरान। मैंने देखा कि उनका 101 था, अब 102 मिलियन फॉलोअर है, मतलब 102 मिलियन है। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से रास्ता खोल दिया है। देश में जब भी अगर कहीं कोई नुकसान हो रहा होगा, देश हित की बात होगी, वो सबसे पहले देश हित में कदम उठाएंगे। न्यूज 18 के जरिए जो उसमें मैं पढ़ रहा था, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं, हमने कई जगह उसमें देखा कि सजेशन में आया हुआ है कि हेलो गाइस कहना चाहिए अगले वीडियो में उनको, ऐसा जो है जेनजी उनको कह रही है, ताकि वो और अच्छे से इस जनरेशन से कनेक्ट कर पाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ये इस्तीफा देके एक पहल की है, शुरुआत की है, तो इसका ये सीधा मतलब जी ने नहीं, सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। अब आप मान सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी में जुड़े हुए हैं, सरकार में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये इस्तीफे की पहल उन्होंने अपनी तरफ से की है, छात्रों की मांग पे की है, तो कहीं ना कहीं निश्चित एक अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होंगी, उसको सुधारने का काम किया जाएगा। आप लोग संतुष्ट हैं? इस्तीफा हो गया। सर, नाम क्या हुआ? मुझे जितेंद्र सिंह चौहान कहते हैं। देखिए, इस्तीफा तो हुआ, लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। और कुल मिला के जो बात अभी गौरव जी ने कही, मैं बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं कि आंदोलन जो भी हो, और आंदोलन की भाषा और मर्यादा का जरूर ध्यान रखा जाए, लेकिन उस आंदोलन में अगर आप देखिए तो मैंने उसको परिप्रेक्ष्य में देखा कि बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी खोई हुई जवानी वापस पाने का भी प्रयास कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि इस्तीफे के बाद खोई हुई जवानी वापस पाने के चक्कर में क्रेडिट लेने की होड़ भी मचेगी क्या? डेफिनेटली क्रेडिट लेने की होड़ ही थी, जिसपे भी लगता है कि कुछ पानी फिरा है। और जो इतना देर जो इन्होंने इस्तीफे में की,
ये भाजपा के लिए अच्छा नहीं था। अगर आप 90 के दशक में जाएं तो वाकई में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, घटनाएं हुई हैं और लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, और बेशर्मी से इतने दिनों तक टिके रहना और रोके रखना ये भाजपा के लिए अच्छा नहीं था। अब जो भी इस्तीफा हुआ है ये स्वागत योग्य है, अच्छा है, देर से ही समझ में आया, ये बेहतर है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमारी कोशिश थी वहां से संभल के कोई बात नहीं हम ये देखिए, जब हम ग्राउंड पर होते हैं कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही ये जाए, क्योंकि कई बार ये दुश्वारियां भी लोग समझे कि जब हम फील्ड पर बात करते हैं तो कई बार पीछे गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजें, ये तो अभी हल्का फुल्का था। हाँ जी, खतरों से तो आप लोग खेलते ही हैं, डेफिनेटली आप लोगों को सैल्यूट है कि ग्राउंड जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय क्षण परिस्थिति का नहीं अंदाजा होता है कि सब सुखद ही होगा, तकलीफ दे काफी होता आप है। समझिए कि हम लोग तो स्क्रीन के सामने दिखते हैं या फ्रंट में है, लेकिन जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी होते हैं, कैमरामैन जो हमारे होते हैं, इन लोगों का बड़ा योगदान होता है। तो दर्शकों, मैं बताना यही चाह रहा था कि कुल मिलाकर के जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ उस पर लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि थोड़ा देर कर दी आने में, लेकिन शुरुआत में जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि उन्होंने देश हित में ये फैसला लिया ताकि देश की एकता अखंडता या जो देश का माहौल है वो खराब ना हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर के अच्छा काम किया। हालांकि और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, इस्तीफा दे दिया, अब क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी। और यूपी चुनाव को लेकर के भी जो बात हमने हल्की फुल्की की उसमें ये समझ में आया कि उसका कोई बहुत असर यूपी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मजबूत है और ये चूंकि सेंटर का मामला था, ऐसा लोगों का कहना है, तो यहां उसका बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है और लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है, उनको देना चाहिए था, चूंकि युवाओं की मांग थी। अब देखिए राजनीति किस तरफ जाती है, कैसे क्रेडिट लेने की होड़ मचती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति से हमने आपको रूबरू करा दिया है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।